हेलो दोस्तों। अब तक हम है ना कला और संस्कृति जो नितिन सिंघानिया पुस्तक है उसमें से भक्ति आंदोलन कर चुके हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म कर चुके हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के जो साहित्य है ना, पुस्तक हैं साहित्य उनके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन वेद और उनके ऊपर उपनिषद उपवेद ब्राह्मण, ठीक है, अरण्यक जो लिखे गए हैं उनके बारे में और उनके ऋषि के बारे में फटाफट छोटे से वीडियो में अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद, है ना। मतलब चार वेद अपने को नाम पता है ना, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है। फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, अरण्यक लिखे जाते हैं, उपनिषद उपनिषद लिखे गए, ठीक है, और उपवेद, यानी कि अपन वेद यूं तो अलग अलग पढ़ सकते हैं कि भाई ये उपनिषद है ये, लेकिन कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है वो अपने को पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये इंडेक्स बना दिया मैंने, इस इंडेक्स में एक एक करके अपन देखते हैं, इससे अपने को एक एक चीज क्लियर भी हो जाएगी और ठीक भी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, आदि वेद सबसे पुराना वेद है ये। ठीक है, ऋग्वेद के ऊपर दो ब्राह्मण लिखे गए, एक तो ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी, याद रखना। ठीक है, और अरण्यक, अरण्यक का नाम भी वही है, ऐत्रेय और कौशितकी। और उपनिषद देखोगे तो वो भी ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, तो यहाँ अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर भी नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों के नाम सेम ही है, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद तीनों सेम ही है। उपवेद देखोगे तो आयुर्वेद, उपवेद देखोगे ना इसमें, उपवेद है आयुर्वेद। और ऋषि कौन है तो धन्वंतरी, ऋषि है धन्वंतरी। और उपवेद, उपवेद का विषय आयुर्वेद है तो आयुर्वेद ही है वापस, आयुर्वेद चिकित्सा के संबंधित है ना। ठीक है, आयुर्वेद के प्रणेता कौन, धन्वंतरी, ये भी ध्यान रखना। और यूं आयुर्वेद का पूछेंगे तब भी धन्वंतरी, ऋग्वेद का पूछेंगे तब भी धन्वंतरी, उपवेद आयुर्वेद का विषय तो विषय खुद आयुर्वेद है। और पुरोहित का नाम, जो ऋग्वेद का पाठन करता है उस पुरोहित को क्या बोला जाता है, होत्री या होता, है ना। होत्री भी कहीं कहीं पे आपको होत्री लिखा आएगा, कहीं पे होता लिखा आएगा, एक ही बात है ना, होत्री या होता। तो ये बात हो गई ऋग्वेद के बारे में। अब सेकंड देखते हैं यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में देखोगे तो इस पे दो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तो तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ, दो ब्राह्मण ग्रंथ इसके ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है, अरण्यक देखोगे तो भी तैत्रेय तैत्रेय, है ना। एक मिनट, है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर सेम रहेगा तो फिर वो, ठीक है। तैत्रेय और शतपथ नाम से दो ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक देखोगे ना तो इस पे तीन है, एक तो तैत्रेय नाम तो है ही है, ब्राह्मण ग्रंथ वाला सेम, मैत्रिक और बृहदारण्यक, मैत्रिक और बृहदारण्यक, ये दोगे। और उपनिषद देखोगे तो इससे उपनिषद है पांच, ठीक है, पांचों उपनिषद इसी के हैं। कौन कौन से, तैत्रेय, मैत्रिकी, बृहदारण्यक, यानी अरण्यक और बृहदारण्य, अरण्यक और उपनिषद में तीन तो ये सेम हो गए। फिर आगे देखोगे तो कठोपनिषद और ईसोपनिषद, ठीक है, कठो और ईसो, कठोपनिषद ईसोपनिषद, ठीक है। और फिर उपवेद देखोगे ना, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद पे जो उपवेद लिखा गया उसका नाम है धनुर्वेद, धनुर्विद्या होता है ना, धनुर्वेद, युद्ध से संबंधित धनुर्वेद, ठीक है। और ऋषि कौन है तो विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र ऋषि है। और विषय देखोगे उपवेद का जो नाम है धनुर्वेद, धनुष का नाम आता है धनु, धनुष, उससे आप देख लोगे युद्ध, युद्ध विद्या के विषय से संबंधित है ये। और इसके जो पुरोहित है उनको बोलते हैं अध, अहवर्यु या अधवर्यु, है ना, अधवर्यु या अवर्यु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पुरोहित का नाम हो गया, ये ध्यान रखना। विश्वामित्र आप देखोगे ना धनुर्वेद, तो अपन जब वैदिक काल पढ़ते हैं ना, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल, ठीक है, तो वहां पे जो 10 राज्य युद्ध हुआ था, ठीक है, 10 राज्य जो युद्ध हुआ था, उस 10 राज्य युद्ध में है ना विश्वामित्र की भूमिका थी, मुनि विश्वामित्र की। तो युद्ध में विश्वामित्र की भूमिका है, उससे अपने को याद आसानी से रह जाएगा कि विश्वामित्र ने कुछ युद्ध से संबंधित ही उपवेद याद दिया होगा,
तो धनुर्वेद, धनुर्विद्या का धनुर्वेद किसने दिया? विश्वामित्र ने। और ये किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का। ठीक है, आगे देखते हैं सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद। ठीक है, सामवेद पे 3 ब्राह्मण है, 2 अरण्यक है, ठीक है, और 3 उपनिषद है। ब्राह्मण कौन से हैं? तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी। पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये 3 हो गए इसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, किसके ऊपर लिखे हुए? सामवेद पे। सामवेद पे ब्राह्मण ये लिखे हुए। फिर अरण्यक देखोगे ना तो जैमिनी और छांदोग्य, जैमिनी और छांदोग्य, ये दोनों वापस हो गए इस पे अरण्यक। ठीक है, और उपनिषद देखोगे तो 3 हो गए, जैमिनी, छांदोग्य 2 तो है ही है, और कनोपनिषद, कनो या कैनो जो भी बोल रहे हैं देख लो, है ना, कनो या कैनो उपनिषद। और इस पे उपवेद देखोगे ना सामवेद पे तो गंधर्व वेद। देखो सामवेद है ना गायन शैली का है संबंधित, गायन, सामवेद के ऊपर है ना गायन। तो सारे गामा जैसे वो बेसिक स्वर होते हैं ना, सबसे एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट, जो सबसे पहले गायन में, गायन शैली में सबसे पहले सारे गामा मूल इन शब्दों को ही सिखाया जाता है, इनका जो आलाप है वो सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखी गया वेद है तो ये सामवेद है, गायन शैली का सबसे पुराना प्राचीन बोल दोगे तो ये सामवेद ही आएगा। भरत मुनि, ये भरतनाट्यम है भरत मुनि का, लेकिन उससे भी पुराना सामवेद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मुनि, भरत मुनि आ गए इधर। ठीक है, तो भरत मुनि ने, जो भरत मुनि का भरतनाट्यम है तो सामवेद से ही जो बेसिक जानकारी हैं वो, प्लस उनके खुद के एक्सपीरियंस, ये सब ऐड करके इन्होंने आगे जाके वो भरतनाट्यम भी लिखा है ना, भरत मुनि का भरतनाट्यम। ठीक है, गायन, और इसके पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं। जैसे सामवेद में 3, पंचविश, षड्विश और जैमिनी, 3 हो गए ब्राह्मण। ठीक है, फिर अरण्यक, अरण्यक में जैमिनी छांदोग्य 2 ही है। और उपनिषद में देखोगे तो जैमिनी छांदोग्य है ही से, कैनो उपनिषद हो जाएगा। और उपवेद देखोगे तो गंधर्व वेद, भरत मुनि हो गए इसके ऋषि। गंधर्व वेद में गायन में भरत मुनि का नाम ही आता है सबसे पहले, भरत मुनि गायन शैली विषय हो गया, और पुरोहित का नाम उद्गाता। फिर चौथा देखते हैं अथर्ववेद, है ना, तंत्र मंत्र वाला वेद, अथर्ववेद। गोपथ, नाम ध्यान रख लेना, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इस पे लिखा हुआ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इस पे लिखा गया है। और इसके ऊपर कोई अरण्यक नहीं है। 3 उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मुंडको, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये आपने कहीं पे सुना होगा, मुंडको उपनिषद, हाँ, कहाँ पे सुना है? याद आया कुछ? सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो यहीं से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, उपवेद देखोगे तो शिल्प वेद, शिल्प मतलब निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में जो एक्सपर्ट है वो शिल्प वेद, और निर्माण कार्य के देवता विश्वकर्मा, तो ऋषि हो गए विश्वकर्मा, है ना, विश्वकर्मा। शिल्प में यानी कलाकार में, कलाकार के लिए है ना, वो गुरु बोल दो या देवता, विश्वामित्र को ही माना जाता है शिल्प में। शिल्प फिर चाहे कोई भी हो, है ना, हर तरह के शिल्प के बारे में ये अथर्ववेद में दिया गया है। और जो अथर्ववेद का पुरोहित है उसको ब्राह्मण या कर्ता, ब्राह्मण कर्ता, है ना, ब्राह्मण कर्ता बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने चारों उप वेद, उनके ऊपर लिखे गए ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, और चारों वेदों के उपवेद, उनके ऋषि, उपवेदों का विषय, और पुरोहित देखोगे तो ये चारों, यानी ऋग्वेद पे होत्रा, होता या होत्री, सामवेद का, यजुर्वेद का अहवर्यु, ठीक है, सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्राह्मण कर्ता। ठीक है, बस अब आगे और
नेक्स्ट ये वेदों के बारे में इतना ही है ना, वेदों का साहित्य अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन और वीडियो लेके आऊंगा प्राचीन भारत के जो साहित्य हैं अलग अलग उसके ऊपर और भी। थैंक यू।